हाय, मेरा नाम दीपा है। मैं 5 साल से अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में। मैं आज जब आई थी उसकी स्टोरी बाद में, मगर पहले मैं बताऊंगी कि आज मैं 2 रेस्टोरेंट ओन करती हूँ और प्रोबेबली थिंकिंग ऑफ अनदर बिजनेस। तो लेट्स सी, बाय गॉड्स विल आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैं यहाँ तक पहुँची। मैं 5 साल पहले आई थी, अपनी कंट्री से कुछ भी नहीं लेके आई थी बेसिकली। एंड जो भी मैंने कमाया है यहाँ से कमाया है रिस्पेक्ट और एक स्ट्रेंथ के साथ। मैंने जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी से मैंने अपॉर्चुनिटी ली है। एंड अमेरिका इज known as land of opportunities. So I'm thankful to the government, to the society here, to the people here, and to the culture here as well. So मैंने यहाँ से अर्न किया है, गेन किया है और आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। 5 साल पहले जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं अपना एक इमोशनल और मेंटल डिज़ास्टर लेके आई थी अपने साथ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या लाइफ है, कैसे लोग हैं, क्या कल्चर है। बट व्हेन आई केम इन, व्हेन आई लैंडेड हियर, आई गॉट अ फ्यू रियली गुड पीपल जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में। ग्रेटनेस है ये कंट्री की, यहाँ के कल्चर की, यहाँ की सोसाइटी की, यहाँ की गवर्नमेंट की, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारी कंट्रीज बेसिकली एशियन कंट्रीज में मैं बोलूँगी कि फीमेल्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन है, डेफिनेटली है, क्योंकि वहाँ पे औरतों को अपने से ऊपर नहीं आने देते। मेंस सोसाइटी है, दे जस्ट वांट टू सप्रेस वुमेन। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी आज, मगर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी आप वो चीजें गेन नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली वाइज डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल असॉल्ट इतना ज्यादा है। आप मतलब अगर ऑफिस लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे ग्रो कर रहे हो तो फैमिली आपको पीछे खींच देती है, या अगर फैमिली आपको पुश कर रही है कि यू जस्ट गो, रन अवे, यू कैन डू इट, तो आगे आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको अपने से ऊपर ही नहीं आने देते। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। कहीं ना कहीं फीमेल को ही डिस्क्रिमिनेट करके खींचा जाता है, नीचे किया जाता है। सो यहाँ तो मेन वीमेन का कोई मतलब, दैट इज नॉट अ कल्चर बेसिकली। एवरीबडी इज सेम। जो आप अपनी कैलिबर से ऊपर जाते हो, तो जब आपका इक्वालिटी मैटर्स और आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप बेटर कर रहे हो तो यू जस्ट ग्रो, यू कैन कम अप एज अ मैनेजर, यू कैन ब्रिंग अप अ बिजनेस। या आपके पास पैसा नहीं है तो somebody else come in, I am giving you the business, you just run. I have seen many people have done that. आपके पास पैसा नहीं है, you just give your time, you just give your efforts and then take the business, take a part of it, 25%, 30%। लोग करते हैं ऐसा यहाँ पे। तो आई फील कि उसके लिए मैन और वुमेन की तो जरूरत ही नहीं है ना, आप अपना एफर्ट डालें एंड जस्ट टेक इट। इनिशियली कोविड में डेफिनेटली हमने बिजनेस सफर किया, और वो बिजनेस सफर इसलिए किया क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था। उसमें भी मैं गवर्नमेंट का हैट्स ऑफ, मैं वाकई कहती हूँ, हमारी एशियन कंट्रीज में गवर्नमेंट नेवर हेल्प फॉर दैट। यहाँ पर गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी लाइक एनीथिंग, राइट। और लोगों को पैसा मिला, इकोनॉमी को उन्होंने रोटेट किया, इकोनॉमी फास्ट हुई, लोग बाहर निकले, लोगों ने खर्चा करना शुरू किया। सो दैट इज लाइक कोविड यहाँ के लोगों के लिए आई थिंक सो कि बेटर साबित हुआ है। और अब कोविड के दौरान हम लोगों ने, हमारे रेस्टोरेंट ने, हम लोगों ने फ्री फूड स्टार्ट कर दिया था फॉर जॉबलेस पीपल। तो फ्री फूड जब सर्व हो रहा था तो लोगों ने हमें उसके लिए अप्रिशिएट किया, काउंटी की तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिला। सो थिंग्स वेंट वेल एट द एंड।